हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम प्रजापति। आप देख रहे हैं मेरा चैनल PNP 11। साथियों, काफ़ी समय हो गया मैं आपके बीच नहीं आ सका। कुछ मजबूरियां, कुछ कारण ऐसे रहे कि आपके बीच नहीं आ सका। लीजिए, एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूं और ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी के साथ। यदि आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन भर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। साथियों, मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी की जिसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, या यूं कहूं कि डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी व्यक्तियों पर भारी पड़ जाता है, वो भी अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के द्वारा। लीजिए, आइए मेरे साथियों, मैं आपको उस कहानी की ओर ले चलता हूं। साथियों, एक बार की बात है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक बहुत बड़ा जहाज़ का निर्माण किया। बहुत बड़ा जहाज़ का निर्माण तो हो गया साथियों, कई वर्ष उसको लगे बनाने में और बेहतरीन तरीके से एक बहुत विशाल जहाज़ का निर्माण हुआ। सारा सब कुछ ठीक रहा। बेहतरीन इंजीनियर, विदेशों से लाए गए कारीगर, मिस्त्री के द्वारा वो जहाज़ कंप्लीट हुआ। जब साथियों उस जहाज़ के चलाने की बारी आई तो हम देखते हैं वो जहाज़ स्टार्ट नहीं होता, मीन्स आगे नहीं बढ़ता। बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है साथियों। ऐसी परिस्थिति में जो मैनेजर होता ना, या कहें जो अपनी भाषा में एक मुनीम टाइप का होता है, वो व्यक्ति मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है, सेठ जी या सर, अपना जहाज़ इतना महंगा प्रोडक्ट था, इसके बावजूद भी बन के तैयार हो गया और आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मालिक कहते हैं, मैनेजर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने स्टेट में जाइए और जो भी टॉप इंजीनियर हैं उनको ले आइए। नया जहाज़ है, अभी तो तैयार हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैनेजर जाता है, टॉप इंजीनियर को, स्टेट के उस मतलब प्रदेश के इंजीनियर को लाता है। वो बेचारे उसको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, अध्ययन करते हैं और काफ़ी समय गुजारते हैं साथियों। इसके बावजूद भी उस जहाज़ को ठीक नहीं कर पाते और वो लोग वापस चले जाते हैं। तब असिस्टेंट मालिक के पास जाता है, बोलता है, सर ये जो है अपना जहाज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ और वो लोग नहीं कर पाए। तो मालिक बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये स्टेट का मामला था, आप ऐसा करिए, अपनी कंट्री में जाइए और टॉप क्लास जो इंजीनियर उनको लाइए। भाई, अपनी कंट्री से टॉप क्लास इंजीनियर को लाया जाता है और उस जहाज़ को दिखाया जाता है। वो भी काफ़ी तकरीबन 2-3 महीना उस जहाज़ पर गुजारते हैं, उसका पुर्जा सब कुछ चेक करते हैं और अंततः ये होता है कि वो भी असमर्थ हो जाते हैं। अब मैनेजर एकदम से बौखला जाता है, घबरा जाता है कि यार इतना सारा इन्वेस्ट किया, अब मैं मालिक के पास क्या मुँह लेके जाऊँ। लेकिन हिम्मत जुटाकर मैनेजर मालिक के पास पुनः जाता है और मालिक से कहता है, सर ये जो आपने कहा था कि अपनी कंट्री के टॉप इंजीनियर लाइए, वो भी उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। तो मालिक कहता है, कोई बात नहीं मैनेजर, ऐसा करिए कि आप ऑल द वर्ल्ड, यानी सारे जहां में जो टॉप क्लास इंजीनियर या कहें उसको जहाज़ को ठीक करने वाले लोग हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिए, उनको हायर कीजिए और उनको दिखाइए, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैनेजर जाता है और विश्व के तमाम जितने टॉप क्लास इंजीनियर होते हैं सबको इनवाइट करता है, सबको बुलाता है और विश्व के टॉप इंजीनियर आते हैं और जहाज़ को देखते हैं साथियों। तो वो भी अंतोगत 4-6 महीने का समय लेने के बाद उस जहाज़ को ठीक नहीं कर पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते। तब जाकर मैनेजर का माथा ठनकता है और बहुत ही भावुक अंदाज में अपने मालिक के पास जाता है साथियों और कहता है, सर वर्ल्ड के टॉप क्लास इंजीनियर को बुलाया गया था और वो भी इस जहाज़ को ठीक नहीं कर पाए। तो उस समय उनका जो मालिक था, उनके चेहरे पर साफ चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी कि यार अरबों रुपए का हमने इन्वेस्ट कर दिया, इतना सब कुछ करने के बाद और नया हमने जहाज़ बनाया, इसके बावजूद भी ये क्या अड़चन आ गई, क्या खराबी आ गई, उसके समझ से बाहर रहता है और वो माथा अपना ठोकने लगता है कि अब क्या करें। अचानक मैनेजर बोलता है कि सर आपसे एक बात कहूँ, यदि बुरा ना माने। तो मालिक बोलते हैं, कहिए क्या बात है।
तो बोलते सर एक अपने देश में ही अपने प्रदेश में ही एक इंजीनियर तो नहीं उसको कह सकते, एक कहिए बुंदेलखंडी अपनी भाषा में कहिए मिस्त्री, एक मिस्त्री काफ़ी उसका नाम फेमस है और लोग काफ़ी उसको बड़े ही चाव से बुलाते हैं वो, और हर चीज़ वो ठीक कर देता है, और एक्चुअली में वो पनडुब्बी का मिस्त्री है। तो मालिक बोलता है यार मैनेजर तुम कहाँ किसकी बात कर रहे हो यार, इतने टॉप क्लास तुमने इंजीनियर बुलाया, बड़े लेवल के, स्टेट लेवल के, कंट्री लेवल के, वो लोग यार ठीक नहीं कर पाए, वो आप ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैनेजर मालिक को समझाता है, वो कहता है सर आपने इतना सारा इन्वेस्ट किया, इतने सब बाहर से इंजीनियर वगैरह हायर किए, कोई ठीक नहीं कर पाया, उसका काफ़ी नाम सुना है, प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए और उसको हम दिखा देते हैं जहाज़ क्या प्रॉब्लम है, कर पाएगा तो ठीक, नहीं कर पाएगा तो ठीक। तो अंततः मालिक भी सोचते हैं कि चलिए ये बात सही है और मैनेजर कह रहा है तो उसको हम बुला लेते हैं। तो मालिक के कहने पर मैनेजर उस मिस्त्री के पास जाता है साथियों। अब देखिए कहानी में नया ट्विस्ट। जैसे ही मिस्त्री के पास मैनेजर साहब जाते हैं और उनसे आकर कहते हैं कि मिस्त्री साहब मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है और मेरा ऐसा जहाज़ मेरे मालिक ने बनवाया है, और वो जहाज़ तमाम बड़े लेवल के, कंट्री लेवल के, प्रदेश लेवल के इंजीनियर साहब आए, डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी लोग आए, लेकिन उस जहाज़ को ठीक नहीं कर पाए। तो वो पनडुब्बी सुधारने वाला छोटा सा मिस्त्री बोलता है भाई साहब इतना बड़ा आप जहाज़ की बात कर रहे हैं, मैं तो सपने में नहीं देखा, मैं उसको कैसे ठीक कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। तब मेरे साहब कहते हैं कि आप देखिए ऐसा करिए, आप कम से कम जहाज़ देखने के बहाने चलिए, ठीक हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो ठीक। तो मिस्त्री उसकी बात मान लेता है और जहाज़ में प्रवेश कर जाता है, जहाज़ के लिए चला जाता है। जैसे ही बाप रे बाप वो जहाज़ को देखता है उसके मुंह से आहा निकल जाती है और वो घूर घूर के चौतरफा पूरे जहाज़ को देखता है साथियों। तो उसका मालिक और उनका स्टाफ खड़ा हुआ था, तो वैसे भी उसका मजाक के अंदाज में जैसे वो जहाज़ को देखता है ऊपर से नीचे तक देखता है, तो मालिक थोड़ा सा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट का भाव या खिल्ली उड़ाने का भाव आ जाता है साथियों। लेकिन वो मिस्त्री जैसे ही जाता है पूरे जहाज़ के चक्कर लगाता है और बड़ी तकरीबन 5 से लेकर 6 घंटे का दोस्तों वो समय लगा करके उस जहाज़ को बड़े गौर से एक एक पुर्जा एक एक कल उसका देखने के बाद एक जगह स्तब्ध हो जाता है। तो जैसे ही स्तब्ध हो जाता है साथियों, तो वहाँ जो मालिक थे और जो मैनेजर थे वो लोग बड़े उस गौर से उसको देखने लगते हैं, और सडनली वो देखता देखता मिस्त्री अपना थैला उठाता है और थैले में से 1 2 3 हथौड़े जाकर इस जहाज़ के नीचे बजाता है, यानी मारता है, और मैनेजर को बुलाता है इधर आइए मैनेजर साहब, चलिए जाइए आप अपना जहाज़ स्टार्ट करिए। तो एकदम से मालिक बौखला जाता है और मैनेजर बौखला जाते हैं, क्या कर रहे हो यार, आपने 3 हथौड़े मारे हो, आप कर रहे हैं कि जहाज़ स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैनेजर से वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि जाइए सर आप स्टार्ट तो कीजिए। जैसे ही मैनेजर साहब जहाज़ को स्टार्ट करते हैं, आई कांट बिलीव इट, एक चमत्कार हो जाता है, एक मैजिक होता है दोस्तों, और जहाज़ जैसे ही चाबी लगाते हैं जहाज़ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ खुशियों का माहौल हो जाता है और ढोल नगाड़े बजते हैं साथी, और मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। क्या था, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब मालिक को रहा नहीं गया, मालिक पूछता है अरे मिस्त्री इधर आओ, एक से एक डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी इंजीनियर मैंने देश से, प्रदेश से, विश्व लेवल के बुलाए, वो इस बात को पकड़ ना पाए, आखिर इस जहाज़ में क्या था मिस्त्री, मुझे बताओ कि तुमने 3 हथौड़े मारे और जहाज़ को स्टार्ट कर दिया। तो मिस्त्री का जवाब सुनिए साथियों। मिस्त्री कहता है साहब आपके जहाज़ में कोई कमी नहीं थी, ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि जिससे जहाज़ आगे बढ़ता है, पंखा जो घूमता है, उस पंखे जो घूम रहा था पंखे की जो है पंखुड़ी कहीं उलझ रही थी, बार बार आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए मैंने हथौड़ा मार करके उस पंखड़ी को फ्री कर दिया और पंखड़ी चलने लगी, वो आपका जहाज़ स्टार्ट हो गया। साथियों जब ये बात मैनेजर साहब सुनते तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, मालिक सुनते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो मिस्त्री वर्ग बेचारा जहाज़ स्टार्ट करने के बाद जैसे चलने लगता है तो मैनेजर साहब पूछते हैं अरे साहब अपनी फीस तो लेते जाओ। तो मिस्त्री कहता है कल आप मेरी दुकान पे आइएगा। ठीक जैसे ही सुबह होती है मालिक मैनेजर साहब बुलाते हैं कि जाइए जाइए आप मिस्त्री साहब के पास जाइए और उनसे पूछ के आइए कि आपका कितना पैसा हुआ, आपने मेरे जहाज़ को ठीक कर दिया और जहाज़ फर्राटे भर रहा है।
जैसे ही मैनेजर साहब मिस्त्री साहब के पास पहुंचती है, देखिए कहानी में नया ट्विस्ट आता है। जैसे ही पहुंचते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब, मिस्त्री साहब, आपने जहाज़ ठीक किया था और आपका कितना बिल हुआ? तो मिस्त्री जो है एक बिल बनाकर उनके हाथ में थमा देता है। जैसे ही मैनेजर साहब वो बिल देखते हैं, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के भाव आ जाते हैं और वो बिल लेकर मालिक के पास पहुंचते हैं। साथियों, कहानी में नया ट्विस्ट देखिएगा। जैसे ही वो बिल लेकर सर के पास पहुंचते हैं, मालिक के पास पहुंचते हैं, साथियों, मालिक उस इतने बड़े बिल को देखकर बौखला जाता है, झिल्ला जाता है, बोले यार वाह, 1 लाख रुपए का बिल! उसने तो मात्र 3 हथौड़े मारे हो, 1 लाख रुपए का बिल! बोले ये बात कुछ हजम नहीं। मैनेजर साहब बुलाता है, मालिक बोलता है ठीक है, मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे इस बात की कोई गिला शिकवा नहीं कि उसने 1 लाख क्यों मांगे। मेरा जहाज़ उसने ठीक किया है, यदि वो 5 लाख भी मांगता तो मैं उसको 5 लाख देता, बट उससे ये लिखवा के लाओ कि 1 लाख रुपये किस बात के। मेरे साहब पुनः उस मिस्त्री के पास जाता है और पूछता है कि भाई साहब, हमारे जो मालिक साहब हैं वो ये जानना चाह रहे हैं, जो 1 लाख रुपये आपने बिल बनाया है उसका विवरण चाहते हैं, 1 लाख रुपये कैसे 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 हुए। तब जाकर मिस्त्री, देखिए इसे कहते हैं अनुभव साथियों। मिस्त्री एक पुनः बिल थमाता है और जैसे ही बिल मैनेजर के हाथ में आता है, मैनेजर साहब के चेहरे पर एक अनोखी खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो बिल लेकर के जब वो मालिक के पास पहुंचते हैं, मैनेजर साहब कहते हैं मालिक, ये आ गया उनका बिल, अब आप देख लीजिए बिल। तो जैसे ही मालिक साहब वो बिल देखते हैं साथियों, मालिक के चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और जो है मैनेजर साहब से कहते हैं कि साथियों, मैनेजर साहब से कहते हैं मालिक कि जाइए और उस व्यक्ति को उठाकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करा दीजिए, उसका हम टीए डीए यानी कि रहने का, खाने का, पीने का, जो भी उसका तमाम खर्चा है और सैलरी भी हम देंगे उसको 4 गुना, और 1 लाख रुपये उसको आप ये पेड कर दीजिए। साथियों, आपके मन में ही कौतूहल हो रहा होगा या एक बेचैनी सी हो रही होगी, आखिर उस बिल में लिखा क्या था? आखिर उस बिल में लिखा क्या था कि मेरे साहब के चेहरे पे खुशी दौड़ गई। तो साथियों, बताना चाहता हूँ आपसे, उस बिल में लिखा ये था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहानी का असली मजा, असली ट्विस्ट यहाँ से प्रारंभ होता है। उस बिल में लिखा हुआ था साहब 20 रुपये, 20 रुपये उस हथौड़ा मारने के, 20 रुपये उस हथौड़ा मारने के और 99,980 रुपये इस चीज़ के कि हथौड़ा कहाँ मारना है। साथियों, इसे कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। उसने अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से तमाम वर्ल्ड लेवल के, देश लेवल के, प्रदेश लेवल के इंजीनियर, डिग्रीधारी लोगों को धूल चटा दी और एक छोटा सा मिस्त्री जिसका सालों का अनुभव था, आज वो अनुभव काम आया और जाके उसने करोड़ों अरबों रुपए के उस जहाज़ को ठीक कर दिया। मालिक इससे प्रसन्न होता है साथियों और अपनी कंपनी में रख लेता है और 4 गुना उसको पकड़ता है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता नहीं डिग्रियों की, हमें आवश्यकता है जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में रमने की, ताकि हमें वो एक्सपीरियंस और अनुभव मिले। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।